प्यारे बच्चों नमस्कार। इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का इवनिंग शिफ्ट का जो मैथ का पेपर हुआ है अभी उसके आंसर को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, ये मैथ का पेपर है। अगर आपके नंबर कम आते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस केवल इतना करना कि जो आपका गलत हुआ है उसकी तैयारी करना, ताकि फाइनल टर्म में आपके अच्छे नंबर आएँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या आया हुआ था। पहला क्वेश्चन जो है ये पिक्टोग्राफ का था। इसमें देखो क्या पूछा गया था कि किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखो, सबसे ज़्यादा किस लाइन में है, इस लाइन में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी 4। उसके बाद अगले नंबर में क्या पूछा था कि इस संख्या का निकटतम 100 तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त संख्या है। तो इसका इस तरह से होगा डी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 9 6 3 था, तो ये जो 9 है ये 10 में बदल जाएगा, तो ये जो 58 था ये 59 में बदल जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, निम्न अनुक्रम में लुप्त संख्या। तो यहाँ पर देखो 10 का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा 70। अगले में क्या पूछा गया था, अगले में चौथे में पूछा गया है कि यहाँ पे किस संख्या में जो है, इसमें देखो क्या पूछा गया है कि संख्या 8 को कौन सी टैली प्रदर्शित करती है। तो इसमें ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। आप जानते हैं ना कि 5 तक जो है 4 तक ऐसे लिखते हैं, फिर एक को कट करते हैं, फिर 1 2 3, तो इसलिए आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगले में पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो ये डी वाला असत्य है, यानी 0 से 0 को भाग देंगे तो 0 नहीं आएगा। उसके बाद छठे में देखो क्या पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे देखो वी, यहाँ पे एक एक का गैप होके हो रहा है, तो जी के बाद क्या आता है GHI, तो एच छूट जाएगा, उसके बाद आई आएगा। यहाँ पे एक एक का गैप करके लिखा गया है। उसके बाद सातवें में देखो, ये थोड़ा सा कठिन था। ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, फिर ये 8 का वर्ग है, तो ये 16 का वर्ग होगा। तो आपका ऑप्शन ये डी वाला सही होगा। उसके बाद 8वें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि एक फूल बराबर 20 फूल, यानी एक जो चित्र है इसके मतलब 20 फूल है। तो यहाँ पे कितने फूल हैं, तो 1 2 3 4, तो 20 गुणे 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 चौक 80। आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 9वें क्वेश्चन में देखो क्या कहा, पूछा गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना था, 6 और 11 को जोड़ते हैं तो 17 होता है, 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7। ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। 6 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं, क्योंकि 6 भुजा है तो षटभुज हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है, 5 अंकों की पहली ड्रोम है। अब इसमें कौन सा सही होगा, या डी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में कोडों की संख्या है। तो एक कोड ये, एक कोड ये और एक कोड ये, 3 कोड हैं, ये बी वाला ऑप्शन सही है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के पेपर में भी आया हुआ था। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, 9 बजे घड़ी की घंटे की और मिनट की सुइयों के बीच में बनने वाले कोड की माप कितनी है। तो 90 अंश होगी। प्यारे बच्चों, हमने सिंपल पेपर में भी इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाई थी। अगला प्रश्न क्या था, 3 अंकों की 2 अलग अलग संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योग जो है 16 हो। तो यहाँ पे 871 और 454 लिखा गया है, इनके अंकों का योग क्या है, 16 है। उसके बाद देखो अगले में क्या है, हालांकि यहाँ पे और भी आप कोई नंबर आप लिख सकते थे, बस जिनके अंकों का योग क्या हो, 16 हो। कैसे जोड़ना था, देखो यहाँ पे क्या करें, अंकों का योग। तो यहाँ देखो 8 7 15, 1 16, 5 4 9 और 9 4 13, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 4 5 4 9, उसके बाद 7 आएगा, क्योंकि 16 करना है ना अंकों का जोड़, तो ये गलत है, ये होगा 4 5 7 यानी 457। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे देखो एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ 1 था, उसके बाद तीनों साइड में 1 1 बढ़ गया, यहाँ पे देखो 2 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 3 3 बढ़ गया। अब इसमें कितना बढ़ाना था, 4 4, तो 4 इधर बढ़ेगा, 4 इधर बढ़ेगा, 4 ऊपर बढ़ेगा। ये वाली आकृति आपको बनानी थी। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का। उसके बाद क्या था, 4 अंकों वाली कुल कितने संख्याएं हो सकती हैं। 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ पे देखो, तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, 900। 4 अंकों वाली है ना, 3 अंकों की कितनी होती हैं, 900 होती हैं, तो 4 अंकों की हो जाएंगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9000।
ये हो जाएगा। कितने 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 3 अंकों की 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिनके अंक क्रमागत हों। तो इसका उत्तर हम आपको बाद में बताएंगे कमेंट में। प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1, 3, 6, 10 को चित्रात्मक रूप में निरूपित कीजिए यदि दी गई संख्या त्रिभुजाकार है। तो ये त्रिभुजाकार जो है आपके किताब में पहले पेज में जो सारणी बनी हुई है ना, उसका प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पे पूछा गया है कि एक सरल कोण में समकोण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और एक पूर्ण कोण में समकोण की संख्या कितनी होती है? 4। उसके बाद खंड का प्रारंभ होता है, 3-3 अंक के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, 310 और 560 के बीच में 40 के सभी गुणज लिखिए। तो इसको कैसे लिखना था कि 310 में 40 प्लस प्लस करते चले जाते तो आपका उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या आया था, प्रश्न नंबर 9, ये दंड आरेख का था। इसमें देखो क्या कहा गया है कि इसको पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, उपरोक्त में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक लंबा है? अब सबसे अधिक लंबा देखो कौन सा है, ये वाला है। ये देखो ना यहाँ पे आ रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर NH2। उपयुक्त में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो NH10। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 की लंबाई कितनी है? तो 9 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 900 किलोमीटर। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 था, 5 अंकों की 2 संख्याएं याद कीजिए जिनका योग इतना हो। इसका भी उत्तर हम आपको कमेंट में बताएंगे। उसके बाद इसके अथवा के रूप में क्या आया हुआ था, 5 अंकों का पैलिड्रोम जिसके दहाई के स्थान पे क्या हो, 2 अंक हो और सैकड़ों का स्थान पे सैकड़े का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक हो। इसका उत्तर भी हम आपको कमेंट में बताएंगे लिख करके। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, हमने आपको बताया था ना कि एक आकृति आएगी और उसमें से प्रश्न आएंगे 5 नंबर वाले में। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखो कोण AOD कहाँ है, AOD। अब ये कैसा कोण है, समकोण है। कैसे पता चला, 30, 20, 50, 40, 90। 90 आंसर कौन सा होता है, समकोण होता है। उसके बाद क्या पूछा गया है, कोण COA। अब देखो COA कहाँ है, हम आपको आकृति में दिखाते हैं। COA ये कैसा कोण है, 30, 20, 50। तो कैसा कोण है, न्यून कोण है। उसके बाद अगले में पूछा गया है AOE, तो ये अधिक कोण है। उसके बाद में कोण AOE और AOB बराबर, यहाँ पे देखो AOC, ध्यान देना AOC हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे है, AOC, ये देखो AOC। अब इसका योग जो है इन दोनों कोण के बराबर है, किसके किसके, AOB और BOC। यही आपको लिखना था, ये देखो AOB BOC। इसी तरह से कोण AOD का भी उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे COA भरना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 हमें क्या पूछा गया था, ध्यान देना, ज़्यादा कठिन नहीं था लेकिन आप छठी में है, थोड़ा सा कठिन लगा होगा। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में एक जो है 1 बार 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे इसमें 1 बार 2 लिख दिया। 2 बार 3 आया हुआ है, 2 बार 3 लिख दिया। 1 बार 11 आया हुआ है तो 1 बार 11 लिख दिया। तो वो संख्या क्या होगी, तो सबको मल्टीप्लाई कर लेगा तो संख्या कौन सी आएगी, 198। ये थोड़ा सा आसान था अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 के अथवा को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कहा गया है, सोनू और तृप्ति को क्रमशः ये 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। किसका अंक, अंकों का योग। तो देखो सोनू के अंकों का योग कितना है, ऐसे आपको जोड़ना था। इनका अंक का योग 38 है और तृप्ति का जो संख्या है उसके अंक का योग कितना है, 35। और क्या पूछा गया है, किसकी संख्या के अंकों का योग अधिक है, तो किसका है, सोनू की संख्या के अंकों का योग अधिक है, ये लिखना था आपको। उसके बाद खंड अंगा में यानी 5वें खंड में क्या आया था, समस्या बयान स्रोत के आधारित प्रश्न थे। हमने आपको बताया था ना कि ये क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। उन ढेरों को ज्ञात कीजिए जहाँ पुस्तकों की संख्या 2 से विभाज्य है। तो ढेर कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। अब आप जानते हैं 2 से कौन कौन विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी 2 से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये आपका पहले का उत्तर है। दूसरे में क्या कहा गया है, उन ढेर को ज्ञात कीजिए जहाँ पुस्तकों की संख्या 5 से विभाज्य है। अब 5 से कौन नंबर डिवाइड होते हैं, जिसके लास्ट में 0 होता है
और जिसके लास्ट में क्या होता है 5 होता है। तो ये 4th 5th और 6th इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्या पूछा गया था, उन ढेर को ज्ञात कीजिए जहाँ पुस्तकों की संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 से विभाज्य होने वाले कौन कौन से नंबर हैं, ये पहला, दूसरा और चौथा। आपको क्वेश्चन में भी चल के दिखाते हैं। देखो ये देखिए यहाँ पर है पहला, दूसरा और चौथा। ये देखिए पहला 84, 8 4 12, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, उस ढेर को ज्ञात कीजिए जहाँ पुस्तकों की संख्या 2 और 5 से विभाज्य है। अब 2 और 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जिसके लास्ट में 0 होगा। तो ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न ये देखो, प्रश्न नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया था, इसमें यहाँ पे 3 कोण दिए गए थे, इनकी माप पूछी गई थी। सरल कोण का माप कितना होता है 180 अंश। प्रत्वर्ती कोण का माप क्या होता है, अभी देखो प्रत्वर्ती कोण है ये वाला, तो इसकी माप 180 से अधिक और 360 से कम होती है। इस तरह से आपको लिखना था। कितने सरल कोण एक पूर्ण कोण बनाते हैं, तो सरल कोण क्या होता है, यही 180 अंश वाला। तो कितने बनाएंगे, 2 कोण। कितनी किरणों से एक सरल कोण बनता है, तो प्यारे बच्चों सरल कोण में रेखा तो एक ही होती है लेकिन किरणें 2 होती हैं। तो यहाँ पे किरणें पूछा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक डाटा दिया गया था, ये सदैव हमेशा 9 घंटे सोने वाले 9 घंटे सोने वाले विद्यार्थी हैं। देखो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा 50 विद्यार्थी, दूसरे का 30 और तीसरे का 40। इसके अथवा के रूप में जो आया था इसका उत्तर हो जाएगा 120। तो इस तरह से हमारा ये आंसर की कंप्लीट हुई। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।